आज सुरों का वो सफर थम गया जो पिछले कई दशकों से लोगों की जुबां पर गुनगुना रहा था। आज भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका लता मंगेशकर जी इस जहान को छोड़कर दूसरे जहान में चली गई। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायक नहीं थी, बल्कि वो लोगों के लिए प्रेरणा थी, लोगों के लिए सबक थी और लोगों को जिंदगी जीने का रास्ता दिखाने वाली मार्गदर्शक थी। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी लता मंगेशकर, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। लता जी की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। लता मंगेशकर को भारत के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन आज इनका सफर थम गया। लता जी का जन्म गोमतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार में भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना था। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वो बचपन से ही गायक बनना चाहती थीं। बचपन में कुन्नल लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, लेकिन इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। पिता की मृत्यु के बाद लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष भी करना पड़ा। उनके अभिनय को बहुत पसंद नहीं किया गया था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगलौर 1942 में आई थी, जिसमें उन्होंने स्नेहा प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चुमुकला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद आदि शामिल रहीं। लता मंगेशकर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे राष्ट्र की आवाज, शराबद्री की आवाज, भारत कोकिला। लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर पुरस्कार भी कई बार मिल चुका है। 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में लता मंगेशकर को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 1972, 1975 और 1990 में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार उनको 1966 और 1967 में मिले। 1969 में लता जी को पद्म भूषण मिला। 1974 दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। 1986 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लता जी को दिया गया। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार से नवाजी गईं। 1999 एनटीआर पुरस्कार दिया गया और 1999 में ही पद्म विभूषण भी दिया गया। 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 2000 में आईआईएएफ का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 2000 में स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया। 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दिया गया। 2001 में नूरजहां पुरस्कार से सम्मानित की गई और 2001 में ही महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। लता जी का जीवन हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा बना रहा। लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के रास्ते बताते रहीं और ये बताती रहीं कि अपनी ख्वाबों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
लेकिन आज लता जी हमारे बीच नहीं है। बेबाक आवाज टीवी की तरफ से लता जी को बेबाक आवाज टीवी की तरफ से लता जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि।